एवरीवन, एसबीआई ने एसओ की नोटिफिकेशन अभी जारी करी है, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो एसओ में जो पोस्ट आए हैं वो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। कुछ 217 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि कुछ रेगुलर हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। ये जो पोस्ट हैं ये बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, जो ऑलरेडी वर्किंग है उन लोगों के लिए बेसिकली ये पूरे के पूरे पोस्ट हैं। तो जब आप लोग इसे फॉर्म को फिल कर रहे हो, उसमें एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। अगर हम देखें तो इधर आप देख सकते हो एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के लिए, ये एसबीआई ने रिलीज करी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एप्लीकेशन और ऑनलाइन पेमेंट कब तक आप कर सकते हो, कब तक के लिए ये ओपन है। तो ये ओपन है आप लोगों की 29 अप्रैल से 19 मई तक, ठीक है। तो 19 मई को सेव कर लेना कि हाँ इसके पहले पहले अगर आप लोग भरना चाहते हो तो इसके पहले पहले फिल कर लो, और लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को, ठीक है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इनका ऑनलाइन टेस्ट है ये जून में होने वाला है, और जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग होगी आप लोगों की ये एग्जाम के 10 दिन पहले होगी, यानी जिस भी दिन आपका एग्जाम होना है उसके 10 दिन पहले से आप लोगों की कॉल लेटर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज टेंटेटिव, समवेयर इन जून में आप लोगों का ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जरा बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा कि जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट की वो क्या है, वो बीई बीटेक होनी चाहिए सीएस में, ठीक है, सीएसई में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इसी की कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर एमसीए हो सकता है, एमटेक हो सकता है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा रेगुलर पोजीशन देखिएगा जरा, तो ये आपके सामने दिए हैं रेगुलर पोजीशन, कौन सा नंबर ऑफ पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट रेफर करना जरूरी है, क्योंकि वहां जब आप लोग सिलेक्शन प्रोसीजर में देखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ पोस्ट से ही रेफर किया है कि इस वाले पोस्ट के लिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इस पे बहुत केयरफुल इसे देखिएगा। किस पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी एज होनी चाहिए 31 मार्च के पहले, किस ग्रेड की बात हो रही है, कहाँ पे आपका सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा पोस्ट के नाम लिखे हैं, जैसे मैनेजर, डेवलपमेंट लीड, इंफ्रा आर्किटेक्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी ट्रेजरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। और इधर आप देख सकते हो तो वैकेंसीज जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू सारे लिखी हुई हैं। मैक्सिमम एज शुरू के दो के लिए 38 ईयर्स है, बाद की 35 है। किस ग्रेड की बात हो रही है, एमएमजीएस, इधर भी एमएमजीएस, इधर सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और इधर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये आप देखिएगा, जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप इधर देख करके मैच करा लेना, क्या वो सारी चीजें फुलफिल हो रही है, देन यू कैन गो अहेड, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो जो रेगुलर की हमने बात करी, जो टोटल रेगुलर वैकेंसीज हैं ये 182 हैं, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल की बात। तो कॉन्ट्रैक्चुअल में अगेन सिमिलर पैटर्न में पोस्ट नंबर लिखा हुआ है, पोस्ट नंबर आप लोग देख लीजिएगा किस पोस्ट की बात हो रही है, असिस्टेंट वीपी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट ओपीएस आर्किटेक्ट, एपीआई आर्किटेक्ट, इंफ्रा आर्किटेक्ट, प्रोग्राम मैनेजर, सारी चीजें यहाँ पे आपकी वैकेंसीज भी लिखी हैं। किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी एज हो सकती है आपकी 31 मार्च तक, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर, अगेन ये सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। आप लोग एक बार ही देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ये 3 साल का है और ये रिन्यूएबल है 1 साल के लिए, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी रीजन का 1 मंथ की नोटिस पीरियड के साथ, अगर बैंक ऐसे एग्री करता है, ठीक है। तो इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 महीने का, जो कि 1 साल के लिए रिन्यूएबल भी है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है किसी भी एब्रिविएशन से, तो यहाँ नीचे क्लियरली लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पर कि किसको क्या रेफर करना है। जैसे एलडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, जेजीएमएस जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, एमएमजीएस मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, एमएमजीएस 3 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है कि जो सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये सिर्फ इंडिकेटिव है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये पोस्ट कहीं भी किए जा सकते हैं ऑन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, ठीक है। बैंक के अकॉर्डिंग वो कहीं भी पोस्ट भी हो सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, इधर वाली पॉइंट पे अगर हम आ जाए सेकेंड पेज पर, तो यहाँ पे पोस्ट नंबर और पोस्ट के साथ में दिया हुआ है कि आपके पास में कैसे सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी क्या स्किल्स होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग जरूर एक बार
मैच करा लेना, मैच नहीं कराओगे तो फिर आगे जाकर मे बी आप लोग प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है मैनेजर डेवलपमेंट लीड में, तो जो पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की 8 साल का पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन आईटी इंडस्ट्री का होना चाहिए। यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड लिखी हुई हैं। जो भी पोस्ट है एक बारी देखिएगा कि क्या कंपल्सरी क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा जो इंफ्रा आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उनका टोगैफ का सर्टिफिकेशन होना चाहिए या उसी के इक्वल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनका भी 8 साल का अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या स्किल्स, हर चीज़ लिखी हुई है, तो एक बार बहुत ध्यान से इसे पढ़ लेना आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम लोग इसके साथ साथ आगे बढ़ते चले और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करें तो देखो ये काफ़ी सारी हैं दैट यू कैन सी। यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है कि पोस्ट सीरियल नंबर 1 2 इनकी क्या स्केल ऑफ पे होगी और कितनी सीटीसी होगी, वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एवरीथिंग वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सभी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहा है एसबीआई की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ आप लोग इसे फिल कर सकते हो। पेमेंट ऑफ फीस की हम बात करें, फीस कितनी है तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 750 है, ओके 750 फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितनी इन्हें पेमेंट करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ओके। बाकी यहाँ डिटेल्स में आप लोग देखोगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपकी जो भी फोटोग्राफ है उसका क्या टाइप क्या साइज होना चाहिए, जो आप सिग्नेचर कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर पोस्ट जो थी आपकी नंबर 3 से 33, तो जो सिलेक्शन है रेगुलर पोजीशन का, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल और मिडिल मैनेजमेंट का, ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो ये इसको कंडक्ट किया जाएगा जून में और जो कॉल लेटर है ये अपलोड कर दिया जाएगा बैंक की वेबसाइट पर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है कैसा होगा। पैटर्न कुछ ऐसा होगा, आप लोगों के 2 अलग अलग कैटेगरी में टेस्ट होंगे, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी रहेगा, एक जनरल एप्टीट्यूड का होगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज का। जनरल एप्टीट्यूड में 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, क्वांट एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज जहां 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, इन तीनों को मिला के 90 मिनट्स होंगे। देन प्रोफेशनल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जनरल आईटी नॉलेज और जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हो उसके बेसिस पे नॉलेज, ठीक है। तो जनरल आईटी नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टोटल 70 होंगे। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके अलावा जो भी होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन पेपर्स में लाना होगा। और अगर शॉर्ट लिस्ट हो गया आप तभी जब आपने जितना भी कट ऑफ डिसाइड किया गया है उसको क्रॉस किया है तो, ओके। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू में आपके 25 मार्क्स मतलब 25 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, ठीक है। और इधर आप देखिएगा वेटेज पैटर्न किया जाएगा कैसे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ये तो बैंक अपना डिसाइड करेगा। वेटेज पैटर्न कुछ ऐसा होगा, रिटन टेस्ट 70 मार्क्स के, इंटरव्यू 30% के, ठीक है। 70% के, सॉरी 70 मार्क्स नहीं, 70% के इंटरव्यू आपका 30% का होगा। अब यहाँ पे आपके वो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं 1 2 34 से 52, ठीक है। तो यहाँ पर उनका कैसे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, ये शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बेसिस पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी इसे अप्लाई कर रहा है एक बारी देख जरूर लेना, पढ़ लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कलेक्टिवली। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन को देखो, अपनी क्वालिफिकेशंस को देख लो, फिर अप्लाई करना, ओके। एनीवे सो हैव अ ग्रेट डे अहेड पीपल, एंड अगेन आई विल से इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म गो थ्रू इट वंस अगेन, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस पोस्ट के लिए ध्यान से देखकर पढ़ना। एनीवे जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।